देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है मीडिया वालों को। जी। मुद्दे तो काफ़ी हैं, मगर अगर हम अपना रोन रोते रहे, वो कोई हमारा रोन वो देखता नहीं कि कौन रो रहा है, कहाँ किस जंगड़ी में कौन है, किस में कौन है। हुँ। और जिस तरह है कि हमारे पहले तो मैं मशकूर हूँ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, हुँ। जिसने दरबार मूव जम्मू में दिया, और पूरी टीम का, और हमारे अपने रहनमा लीडर यशुवर्धन जी का, जिन्होंने ये डिमांड भी रखी थी पहले भी। और बाकी मैं ये कर्ज करता हूँ कि ये जो हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी ज़्यादती हुई हैं, ये एक डिलिमिटेशन जो हुआ था, ये सरासर गलत हुआ था, और इसमें हमारे साथ ये ज़्यादती हुई सबसे बड़ी। वो ये ज़्यादती हुई कि हमारे वोट काटे और उन लोगों को फ़ायदा हुआ, और हमारा कैंडिडेट जो था वो हार गया। आज हमें बड़ा उम्मीद था, बड़ा तवक्को था जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पर, और जनाब हमारे मियाँ अल्ताफ़ साहब पर, कि हम सोच रहे थे कि हमें कुछ न कुछ ये हमें कोई यहाँ के उम्मीद थी कि कुछ देंगे, तो वो उम्मीद हमारी खाली हो चुकी है, क्योंकि पीर पंजाल खित्ते से यशुवर्धन जी यहाँ से हम उनको टेकअप करते थे कि वो लोकसभा में अगर वो चले जाए, तो हम सोचते थे कि अगर ये चले जाए तो हमारा गरीब लोगों का जो पेशो-रफ्त थी वो ठीक रहेगी। हुँ। मगर वो भी नहीं हुआ, उस उम्मीद से तो हम तकरीबन हार ही चुके हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी जगह में एडजस्ट किया जाए, तो समझ लें कि कालाकोट की गरीब जो जनता है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो अगर कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही करते रहे, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ का 22,000 जो लोग हैं, वो एक ज़मीनी सतह पर आप अगर ग्राउंड पर देखें, तो वो एक जूझ रहा है। क्योंकि हमारे लोगों का जो मुस्तकबिल है, वो पूरा नहीं हो सकता। हम तो उसको बुलाते हैं, रात बुलाएँ, दिन बुलाएँ, तो वो रात के 12 बजे भी खड़ा हो जाता है। मगर बात ये भी है कि उसके पास अगर कुछ होगा, तो वो किसी को बोलेगा, यार ये 1 गिलास पानी का आप पी लो। अगर ये ज्यादती है हमारे साथ, हम सोचते हैं कि सरासर ज्यादती हुई है, कि अगर मेरी तमाम काबीना से जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार है, तमाम से ये गुजारिश है कि अगर उनको आप किसी जगह में बिठाएं, किसी चेयर पर बिठाएं, क्योंकि हमारी मेज जो है अगली बार भी 40-50 हज़ार तक हमारी गेम जो है वो बन सकती है। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम ये दरिया जो है, ये नाला जो है, इसको पार करें। तो बाकी बहुत मसले हैं, मसलों को देखें, कामों को देखें। बहुत इस वक्त लोग मजबूर है, बहुत काला कोट के गरीब जनता पसबिंदा है, और हमारा यहाँ कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें तो 50-50 हो रहा है, कि क्योंकि बीजेपी वाले जो है वो समझ चुके हैं कि 22,000 वोट जो उसको मिले, उन्होंने पूरी निशानदेही की हुई है। जिस तरह जमीनों की गिरदावरियां की जाए या जमीनों का रिकॉर्ड देखा जाए, ऐसे उन लोगों ने हम जो लोग हैं हम रिकॉर्ड में रखे हुए हैं। तो इसके पास अगर कुछ ना कुछ होता, तो ये भी गरीब लोगों की सेवा करता, और अगली बार इस सीट को कहीं ना कहीं रिजर्व करता। तो अगर ऐसा हुआ, तो हमको ये उम्मीद जो है ये भरपूर, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये जो उम्मीद है ये हमारी खाली हो जाएगी। तो बाकी रहा मसला आपका, आप जैसे न्यूज़ चलाते रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ग्राउंड पर देखा जाए, जो ठाकुर यशपाल जी ने काम किए, वो यहाँ अगर कोई सीएम ही बनकर आए कालाकोट की कंस्टिट्यूंसी में, कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि जो काम उन्होंने किए, और निहायतन उसने गरीबों के काम किए थे। उसको कभी भी किसी अमीर के साथ इतना लगाव नहीं था जितना गरीबों के साथ। तो हम सोचकर यही तवक्को, यही उम्मीद सोचकर हम बैठे थे कि एक कॉपी है उसकी, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद थी कि ये उस बाप का बेटा है,
ये गरीब लोगों की सेवा करेगा और आगे चलेगा, और यंग है और यूथ को भी साथ लेकर चलेगा और काफी लोगों को साथ लेकर चलेगा। और इसमें एक क्वालिटी है, ये हिंदू मुसलमान को बांट नहीं रहा, किसी सिख ईसाई को बांट नहीं रहा, ये कहता है कि सब लोग मेरे हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बुजुर्ग हैं, सब मेरे साथी हैं। तो इस चीज पर हमें बड़ी एक खुशी होती है। दूसरे में ये कहूंगा कि ठीक है, अगर आपने इलेक्शन में हम हारे, मगर हम हारे नहीं, हम जीते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, वैसे अगर यशुवर्धन जी को अगर आप पीछे से कोई सपोर्ट करें, कोई चेयर दें, तो आगे ये भी किसी हद तक लोगों की खिदमत करे। तो रात दिन अगर आप ऐसे किसी चीज को दौड़ाओगे, बगैर तेल से किसी गाड़ी को दौड़ाओगे, वो गाड़ी भी नहीं चलने वाली होती, क्योंकि वो भी आखिर तेल से बिना वो नहीं चलती। हम क्या उम्मीद रखें? हम तो गवर्नमेंट पर उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट हमारी है, चीफ मिनिस्टर हमारा है, डिप्टी सीएम हमारा है, बाकी ओहदेदार मिनिस्टर हमारे हैं, ये हमारे काम कर। हमें उम्मीद है फिर भी कि हमारे कुछ कोई काम जो है, अगर हमारे हम यशुवर्धन जी का नाम लेकर वहां जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे काम आएगा, हमें ये भी उम्मीद है। मगर उम्मीद तो है, मगर ये भी है कि उनको इतना वेरीफाई नहीं है, इतना पता नहीं है कि जहां यशुवर्धन काम करेगा या कोई आदमी दूसरा जो है वो काम नहीं कर सकता। क्यों? जब तक उनको पेपर ना दिया जाए, एड्रेस ना दिया जाए, ये उससे को पता होता है जो जहां का शिकारी होता है, जहां का मिर्ग होता है, वहीं का शिकारी जो है वो उसको मार सकता है। तो हम तो यही सोचते हैं कि यशुवर्धन जी अगर यहाँ से मजबूत रहे तो ये कालाकोट की गरीब जनता मजबूत हो जाएगी। तो बाकी अगर हम सोचें कि इसमें जल शक्ति की जो स्कीमें आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, वो सब फेल हो चुकी हैं। कोई किसी आदमी को पानी की सहूलियत जो है वो कालाकोट की कंस्टिट्यूंसी में नहीं मिल रही। तो हमारा इससे पर गुजारिश थी, हम इससे पर गौर करते थे। मेरा यही आपसे भी, आपके माध्यम से मैं ये एक पैगाम पहुंचाना चाहता था। और सबसे ज्यादा हमारी अपील है जनाब मियां अल्ताफ साहब से, क्योंकि खासकर कालाकोट में गुजर बकरवाल जो है वो एक पिछड़े हुए इलाके के लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, उनको देखा जाए, उनको कुछ न कुछ दिया जाए ताकि वो लोग भी आगे मकाम अपने मकाम पर पहुंचे। क्योंकि उनके बच्चे जो है उनका कोई मुस्तकबिल पूरा नहीं होता। श्रीनगर में जो आपने सीजनल टीचर लगाए हुए हैं, पहले तो उनको वेरीफाई करें कि ये स्कूल जो है ये है भी है या नहीं है। इनकी भी कोई, हमारी वहां भी कोई सुनाई नहीं। हम देखते रहते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ स्कूल है, कहाँ क्या है, कुछ अता पता नहीं लगता। तो ये एक यशुवर्धन जी है जो हमारी एक रहनुमाई कर सकता है, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे और करते भी रहेंगे। तो शुक्रिया, मैं इसे पर इत्फाक करूंगा अपनी बात का। शुक्रिया।